नमस्कार। डॉक्टर एल डी में आप जी का स्वागत है। हम आप जी को समय समय पर एक ना एक बीमारी के बारे में और औषधि के बारे में आप जी को जताते रहते हैं और बताते रहते हैं और उनका लाभ भी आप ले रहे हैं। आज हमारा जो विषय है वो है कि हम गरीबी दावे में भाव किसी भी दवा के बिना हम अपने कोलेस्ट्रॉल को या हृदय रोग को कैसे स्वस्थ करें। हमारा ये आज का विषय है। दवाइयां तो दुनिया ले रही है, लेकिन अगर आप कुछ ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो वो ज्ञान आपके मन, शरीर और भाव के लिए अति उत्तम हो सकता है। तो हम बिना किसी दवा से हमारे कोलेस्ट्रॉल को कैसे सामान्य कर सकते हैं। पहली बात, महत्वपूर्ण बात कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहां से कोई बीमारी शुरू होती है, अगर आप उस लक्षण को या कारण को नहीं समझ पाएंगे तो घरेलू उपचार या दवा भी आपको काम नहीं करेगी। इस चीज को आपने ख्याल रखना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते क्यों हैं, मेन इसका जो कारण है वो हमको पकड़ना चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता कि हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारा खून गाढ़ा या ब्लॉकेज क्यों हो रही है, कहां से आ रही है, तो जितनी मर्जी दवा कर लो, जितने मर्जी घरेलू उपचार कर लो, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, वो भी आपके शरीर में रहने चाहिए, लेकिन हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं जो ब्लॉकेज और हमारे शरीर में एक व्याधि को, एक बीमारी को लेकर आते हैं। हम उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदरणीय, सबसे बड़ी बात है कि आपको फास्ट फूड, तला हुआ, भुना हुआ या वो वसा युक्त तेल छोड़ने होंगे जिसमें ज्यादा वसा होता है, भाव कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जहां वसे का मतलब होता है कि चिकनाही, जिसमें चिकनाई ज्यादा है जिन पदार्थों में, वो उनका आपको परित्याग करना पड़ेगा। चाहे वो किसी प्रकार के तेल हो, चाहे वो हमारे सड़े हुए सिरके हों, जहां हमारे पास फास्ट फूड है वो, जहां तला हुआ जो बैड तेलों में, माड़े तेलों में हम खाते हैं। अगर आज के जीवन में आपने स्वस्थ रहना है तो भैया अपने घर में शुद्ध चीजों का ही इस्तेमाल करें। बाजार में क्या क्या है हमें कोई पता नहीं है। तो आदरणीय, सबसे पहले आपको, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं तो आपको बाजार की चीजों का बिल्कुल परित्याग करना होगा, बंद करना पड़ेगा। अब आइए, जब आपके कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं, पहली बात तो ये परहेज के आधार पे हम आपको कह रहे हैं कि कारण है ये फास्ट फूड, तले हुए पदार्थ जितने भी हैं, चटपटा। आजकल तो क्रेज चल पड़ रहा है कि शाम को लोग घर में रोटी नहीं खाते, बाहर जा रहे हैं, और वहां पे क्या डाला जाता है आपके स्वाद के लिए किसी को कोई पता नहीं है। कौन कौन से सिरके डाले जा रहे हैं, कौन कौन से द्रव डाले जा रहे हैं, आपको कोई पता नहीं है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल सेट करने के लिए सबसे पहले बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। तो रात को सम्यक भोजन करना है जिसमें वसा, चिकनाई कम हो। आप सब्जियां खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें चिकनाई ना हो। देसी घी का तड़का भी लगा लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल वो पैदा नहीं होने देता देसी घी। तो आदरणीय, गहरे में जाएंगे जब आपको ये सिस्टम हो जाता है तो आपने क्या करना है। तो आदरणीय, जब भी आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, अब उसका कारण देखिए, फिर आप उसके लक्षण देखिए। उसमें क्या होता है, जब आपके कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं तो एक तो मोटापा आ जाता है,
बीपी हाई रहने लग जाता है और ज़्यादा थकान रहने लग जाती है, आपको ज़्यादा आपको पसीना भी आने लग जाता है, पसीने के साथ धड़कन भी तेज होने लग जाती है और नींद की कमी भी हो जाती है, श्वास फूलना शुरू हो जाता है और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है जब आपके कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं। देखिए, बहुत लोगों का सुबह जब उठते हैं ना, उनका पैर नीचे नहीं लगता, तो उसका एक ही मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। अगर हड्डी ना लगे तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अगर पैर नीचे ना लगे, आपने देखा होगा जिनको हृदय रोग है उनके पैरों में दर्द रहता है। तो हम घरेलू तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करेंगे? हमारे पास 3 औषधियां हैं जो हमारे घर में पड़ी है। नंबर 1 पे लहसुन है, सेब का सिरका है और मेथी दाना है। जब सेब का सिरका आपने लेना है तो कंपनी का लेना है, चालू का नहीं लेना। अब आजकल पता नहीं क्या कुछ चलता है, ब्रांड हो, भरोसा हो जिस पे, वो आपने लेना है। मेथी दाना घर में पड़ा है और लहसुन आपके घर में पड़ा है। तो 3 चीजों का हमने स्मेल इकट्ठा आप कर सकते हैं। कैसे? आपने क्या करना है, 100 ग्राम 100 ml आपने सेब का सिरका लेकर उसमें 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम ही लहसुन की कली, ये दोनों के सम भाग में आपने लेना है और उसको एक कांच के बर्तन में भर देना है। 3 या 4 दिन में जो तैयार हो जाता है, इन चीजों को ऐसे ही पड़े रहने देना है। फिर आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट वो सिरका आप सेवन कर सकते हैं, शहर को जा सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन कुछ 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। लहसुन 50 ग्राम और मेथी 50 ग्राम, 100 ml सेब का सिरका। फिर आपने चमचा ही वो यूज करना है। जिस दिन वो आपको लगे कि सेब का सिरका इसमें से चला गया है, कम हो गया है, उस दिन आपने 100 ml और डाल देना है। लहसुन की कली और मेथी दाना वही रहेगा, लेकिन 500 ml की जो बोतल आती है आपने उसमें ही पीना है। जब आप 500 ml, जब 500 आधा केजी आप सेब का सिरका यूज कर लोगे इस विधि से, तो आप देखेंगे 10 दिन में यूज करते हैं या आप 20 दिन में यूज करते हैं तो उसके बाद टेस्ट करवा लेना है, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो सामान्य हो जाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी, हृदय की शुद्धि हो जाएगी, लीवर की शुद्धि हो जाएगी, पित्त की शुद्धि हो जाएगी, बड़ी आंत छोटी आंत की शुद्धि हो जाएगी। और जे कहीं कहीं भी ब्लॉकेज हो तो इससे, इस योग से आपको फायदा मिलेगा। और एक चीज, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपने सुबह खाली पेट नहीं लेना, आपने 10 बजे 5 या 3 ले सकते हैं, या अपनी सेहत के मुताबिक 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं कि आप लहसुन को कितना खपा सकते हैं। तो बिना चबाए उसे, जैसे हम कैप्सूल लेते हैं, गोली लेते हैं, पानी से ले सकते हैं, लेकिन 10 बजे लेना है, सुबह खाली पेट नहीं लेना। और जे आप करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल में फायदा होगा। अगर मेथी दाना आपने यूज करना है, रात को मेथी दाना ठंडे पानी में भिगो देना है 1 गिलास में 50 ग्राम, फिर सुबह उसका आधा पानी पीना है, आधा पानी आपने 3 बजे के करीब पीना है, सुबह खाली पेट, शाम को 3 बजे। जो सेब का सिरका है वो आप, जो प्याज हमारा है, प्याज में डालकर भी आप उसे यूज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आदरणीय, ये था कि बिना दवा से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को या अपनी ब्लॉकेज को कैसे सामान्य करें। तो आदरणीय, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें कि आपके घर में हम फिर एक नई जानकारी लेकर आपके मोबाइल पे आएँ। हमसे जुड़ें, और कोई समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, या रिपोर्ट भेजकर कोई समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर लिप से स्वामी बी दास, नमस्कार।